ठीक है, लिमिटेड लाइफ का नाम ही लिमिटेड लाइबिलिटी। पार्टनरशिप क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी, इसको भी लिमिटेड लाइबिलिटी बोल दिया गया। लिमिटेड लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कुछ कंफ्यूजन? क्लियर है एकदम? दूसरा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं था, ऑप्शनल था। आप रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते, नहीं भी करवा सकते। कंपनी में क्या था? रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। एलपी में भी है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कौन करके देगा? सेम आरओसी जो एमसी की बात कर रहे थे ना कंपनीज में, वही करके देगा। आपको बस अप्लाई करना है, अप्रूवल एमसी से आएगा। पोर्टल दोनों के लिए, कंपनीज के लिए, एलपी के लिए सेम ही पोर्टल है। कुछ फीचर दिया हुआ है नीचे। एलपी इज गवर्न बाय द एलपी एक्ट 2018। जिस तरह कंपनीज एक्ट गवर्न बाय मदर कंपनीज एक्ट 2013, वैसे एलपी 2008 है। पार्टनरशिप 1932। LP is a body, corporate and a legal entity separate from its partners having perpetual succession। मतलब क्या सेम कंपनी का फीचर जो है यहाँ पे ये दे दिया गया। क्या कंपनी किसी दूसरे कंपनी में शेयर होल्ड कर सकता है? आपसे ही पूछ रहे हैं, आपको परेशान करेंगे। क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी में शेयर होल्ड कर सकता है? क्या बोल रहे हो? ठीक है, सोचो। क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर सकता है? कैसे? हम पहले बताएं ये चीज। इसका ये मतलब है कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, या तो फिर मेरा बात आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। होल्ड कर सकता है। अगर होल्ड नहीं करता तो फिर होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी का कंसेप्ट नहीं आता। आप पूछ रहे हैं होल्ड कर सकता है। वैसे क्या पार्टनरशिप दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। पार्टनरशिप दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड नहीं हो सकता है। सेक्शन 8 का तो कर सकता है। हाँ वही बोले, सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी का कर सकता है। फिर मेरा भी वही लॉजिक है, पैसा लगा रहा है किसी के वेलफेयर के लिए तो उसको लगाने तो कोई दिक्कत नहीं। सेम कंसेप्ट एलपी किसी दूसरे कंपनी का शेयर होल्ड कर सकता है। जिस तरह कंपनी में क्या पड़ते हैं, मिनिमम दो डायरेक्टर होते हैं, दो शेयर होल्डर होते हैं। एलपी में वैसा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे कंसेप्ट सिर्फ पार्टनर का है। वहाँ शेयर होल्डर का था और एम्प्लॉय का था। क्या था वहाँ पे? जो डायरेक्टर था वो कंपनी को मैनेज करता था, जो शेयर होल्डर था वो कंपनी को ऑन करता था, ऑनर था। यहाँ पे सेम जो पार्टनर होंगे ना वो एलपी को चलाएंगे। मिनिमम दो पार्टनर होंगे और दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेम डायरेक्टर वाला जो कंसेप्ट है वही आता है। कंपनी केस में क्या था? डायरेक्टर था जिसको अपॉइंट करने के लिए आपको डिन नंबर होना जरूरी है। इस केस में भी डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास भी डिन नंबर होना जरूरी है। वहाँ पे डिन नंबर बोलते हैं DIN, यहाँ पे DPIN नंबर बोलते हैं, बट दोनों सेम ही होता है। वहाँ पे डिन नंबर बोलते हैं DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एलपी केस में DPIN बोलते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कंपनी का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो एलपी समझने में आपको 10 मिनट लगेगा बस। मिनिमम दो पार्टनर, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नीचे में थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, कैन बी स्टार्टेड विद 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। सपोज 4 पार्टनर्स बनाते हैं एलपी में। इस 4 में से ना कोई जो होगा, सपोज एक पार्टनर 2 3 4, इसमें से कोई मिनिमम 2 आपको डीपी रखना है, मतलब डेजिग्नेटेड पार्टनर रखना है। तो कोई 2 भी, ये और ये 2 मिलके डेजिग्नेटेड पार्टनर हो जाएगा। ये आप चाहेंगे तो चारों को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 2 बोला गया। और जो डीपी होगा उसके बाद डिन नंबर होगा, और डिन नंबर सिर्फ नेचुरल पर्सन को मिलता है, यानी कि इन पब्लिक पर्सन को मिलता है। किसी कंपनी को डिन नंबर नहीं मिलता है। यानी कोई कंपनी डायरेक्टर नहीं बन सकता है, कोई कंपनी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन सकता है। It can be started with 2 designated partners who are individual and at least one of them shall be resident in India। एक जो पर्सन होगा उसमें से रेसिडेंट इंडिया होना चाहिए। Every designated partner would be required to obtain DIN number। Director identification number required in case of the directors of companies। सेम वैसा ही है, जो DIN number डायरेक्टर कंपनी केस में DIN number बोलते हैं, यहाँ पे DPIN number बोलते हैं। Enabling provisions have been made to the prescribed under the rules condition which would have to be fulfilled by individuals who is eligible to participate। से वही जो बोले हैं आपको कि जो डिजिटल पार्टनर होगा वो इंडिविजुअल ही होगा।
नेचुरल पर्सन इंडिविजुअल होगा। कंपनी केस में क्या बनता था, एमओए एओए, यहाँ पे बनेगा पार्टनरशिप डीड, उसको बोलते हैं एलएलपी डीड। सेम वैसे ही बनेगा जैसे पार्टनरशिप एक्ट में हम लोग बनाते थे, यहाँ पे भी वैसे ही बनेगा। कौन दो पार्टनर होगा, कौन दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, उनका डेन नंबर क्या है, एलपी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे होगा, क्या बिजनेस हम लोग करेंगे, क्या प्रॉफिट रेशियो डिसाइड करेंगे, कब कब मीटिंग कर सकते हैं। कंपनी केस में क्या देखे, 4 मीटिंग करना जरूरी था, बोर्ड मीटिंग का बात करें, और 1 एनुअल जनरल मीटिंग करना जरूरी था, वो तो जरूरी था। यहाँ पे मीटिंग के लिए कुछ नहीं बोलता है, आपको जब रिक्वायरमेंट है तब आप मीटिंग कर लो। वहाँ पे मालिक लोग के लिए अलग मीटिंग था, यहाँ पे सेमी पर्सन है जो पार्टनर से, सेमी पर्सन पार्टनर है, वो जो होंगे जब मर्जी तब उनको मीटिंग करेंगे। यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं होता है बोर्ड मीटिंग का, ना ही कोई कंसेप्ट होता है जनरल मीटिंग का। यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स मीटिंग होता है, उसका भी कोई नियम नहीं है, जब मर्जी आए आपको तब कर सकते हैं। एक चीज और हम बता दे रहे हैं, एलपी केस में सपोज 2 कंपनी है, वो पार्टनर बनता है, तो ये क्या बोला है, आपको एलपी स्टार्ट करना 2 पार्टनर से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 डिजिटल पार्टनर भी हमको लगेगा, क्योंकि दिन नंबर तो उसी का आएगा। अगर हम कंपनी के स्टार्ट से कर रहे हैं तो कंपनी का पर्पस क्या है, डिजाइन पार्टनर बताना इसका पर्पस। तो ये आपको बिजनेस चलाने के लिए एक एंटिटी की जरूरत पड़ता है, तो ये सब एंटिटी है। आप पार्टनरशिप में बिजनेस चला सकते हैं, एलपी में बिजनेस चला सकते हैं, कंपनी में चला सकते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, जैसा आपका बिजनेस का साइज है, जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा कर सकते हैं। हम आगे और बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। सपोज इस कंपनी के इसमें क्या होता है, आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंपलसरी होता है, इवन आपका पब्लिक कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो, ओपीसी हो। एलपी केस में अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंपलसरी नहीं है, एक तो ये फायदा है। कब होगा, जब आपका कंट्रीब्यूशन सेम कैपिटल वहां यूज करते हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन वर्ड यूज करते हैं। कंसेप्ट दोनों का सेम होता है बट नाम चेंज है। कंट्रीब्यूशन अगर आपका 25 लाख से ज्यादा और टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तब आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कंपलसरी होता है। वहां पे हम जब भी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर करते हैं ना तो फॉर्म 82 फाइल करते हैं। इस केस में कुछ फॉर्म फाइल नहीं होगा, आपको इंटरनल डॉक्यूमेंट आपके और ऑडिटर के साथ जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो साइन करके कंपनी के एलपी के पास रहेगा, वो कहीं फॉर्म फाइल नहीं होगा। फॉर्म फाइल करने का ये मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग करें। और अगर आप जनरल पर्सन ना, आप जब भी चाहेंगे किसी भी कंपनी का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, तो जनरल पब्लिक के लिए हो जाता है। बट एलपी केस में फॉर्म फाइल नहीं होता है, तो किसी भी एलपी को हम लोग ये पता नहीं कर सकते इस कंपनी का ऑडिटर कौन है, फॉर्म तो फाइल किया नहीं अभी तक वो।